सुबह उठने के बहुत सारे फायदे। पांडे जी स्कूल के बहुत अच्छे और बिल्कुल फिट टीचर हैं। वह हमेशा समय पर उठते हैं और समय पर सोते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत भी बहुत अच्छी थी। आज संडे था, मगर पांडे जी फिर भी समय पर उठे और सैर के लिए निकले। पार्क में एक्सरसाइज की ओर, उसके बाद घर गए। शाम के वक्त भी वह घर में नहीं बैठते थे, बल्कि छुट्टी के दिन शाम में भी सैर पर निकल जाते थे। उनका मानना था कि इससे उनका मन और सेहत दोनों अच्छा रहता है। अगले दिन मंडे था। वह स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा आज उनकी क्लास के काफी बच्चे एब्सेंट थे। उन्होंने अटेंडेंस ली और जब देखा कि काफी बच्चे आज एब्सेंट हैं तो पूछा, क्या बात है, आज इतने बच्चे एब्सेंट क्यों हैं? एक बच्चे ने उठकर जवाब दिया, सर वो आज रवि की तबीयत खराब थी। दूसरा बच्चा उठकर बोला, यस सर, आज मोहन की भी तबीयत खराब थी। एक बच्ची ने भी उठकर कहा, सर बबली भी बीमार है इसलिए नहीं आई। पांडे सर ने कहा, उफ, मुझे नहीं लगता कोई बीमार होगा, बल्कि सब आज मंडे की वजह से देर तक सोते रह गए होंगे। किसी का भी दिल नहीं करता कि वक्त पर उठकर स्कूल पहुंचे। सबको बस संडे की छुट्टी के बाद भी और सोना होता है। पता नहीं तुम बच्चों का आखिर क्या होगा। पढ़ाई लिखाई में तुम लोगों का मन नहीं लगता, बस आलस भरा युग आ गया है। आगे चलकर न जाने क्या बनोगे। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाकर अपनी लाइब्रेरी रूम में जाकर बैठ गए। वहां पहले से एक और मिश्रा सर बैठे हुए थे। दोनों में आपस में बात शुरू हुई। पांडे सर ने कहा, ना जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। सभी बहुत आलसी बच्चे हैं। किसी भी बच्चे में जोश और उत्साह दिखाई नहीं पड़ता। न जाने क्या होगा इस युग में बच्चों का। बच्चों की इसी सुस्ती के चलते इन लोगों का रिजल्ट भी 40% से 60% के बीच ही रह गया है। कोई भी बच्चा 90% तक पहुंच ही नहीं पाता। मिस्टर सर, जो कि सेहत में काफी मोटे थे, वो उबासी लेते हुए बोले, अरे बच्चे ही क्यों, हम बड़ों में भी कहाँ जोश रह गया है। देखो ना, आज मंडे था, बिल्कुल भी स्कूल आने का मन नहीं कर रहा था। दिल कर रहा था थोड़ी देर और सो जाओ, मगर अफसोस आना ही पड़ा। ये सुनते ही पांडे सर ने गुस्से से कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो मिश्रा जी? आप एक अध्यापक हो, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। जब आप एक अध्यापक होकर ऐसे सुस्त स्वभाव से स्कूल में आकर पढ़ाएंगे तो भला बच्चों को ऊर्जा कैसे मिलेगी? मिश्रा जी बोले, बात तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, मगर मैं क्या करूं? शायद आजकल का माहौल ही ऐसा है कि न वक्त पर नींद आती है, न वक्त पर सोया जाता है, तो भला सुबह सवेरे आंख कैसे खुलेगी? पांडे सर बोले, सुबह सवेरे उठना और सैर पर जाना ये हमारे बुजुर्गों की पुरानी आदत थी, मगर आजकल ना कोई वक्त पर उठता है, ना कोई वक्त पर सोता है, और हर जगह आलस सुस्ती ही देखने को मिलती है। हमें बच्चों को इस आदत को सुधारना चाहिए। मिश्रा सर बोले, ये तो बहुत बढ़िया बात है। सुनो, अगर तुम बच्चों की ये आदत सुधारना ही चाहते हो, साथ में मेरी भी सुधार देना। और इतना कहकर मिश्रा जी हंसने लगे, मगर पांडे सर सच में बहुत परेशान थे।
उन्हें सच में ये आलस और सुस्ती की बात कोई छोटी बात नहीं मालूम होती थी, बल्कि वो इसे एक बीमारी के रूप में देख रहे थे। उन्होंने सोचा कोई ना कोई तो रास्ता निकालना चाहिए ताकि सभी बच्चे और बड़े रात को समय पर सोने और सुबह जल्दी उठने का लाभ देखें और महसूस करें कि सबसे जिंदगी कितनी बेहतर हो जाती है। अगले दिन उन्होंने स्कूल के प्रेयर ग्राउंड में, जहां सभी बच्चे अपनी लाइन में बनाकर खड़े थे, वहां मौजूद सभी टीचर्स और बच्चों के सामने पांडे जी ने एक कहानी सुनाई। इस कहानी का नाम था सुबह का खजाना। एक बार एक गांव में एक 50 साल या उससे भी अधिक उम्र का आदमी रहता था, मगर वो देखने में बिल्कुल भी 50 साल का नहीं लगता। उससे कोई भी कमजोरी या कोई बीमारी नहीं थी, जबकि उसी गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी उम्र केवल 30 साल थी और वह बहुत कमजोर और बीमार नजर आते थे। वह 50 साल का आदमी इतना सेहतमंद था, जिसकी वजह से उसका चेहरा खूबसूरत और आकर्षक लगता था। उसका किस्सा पूरे गांव में मशहूर था। उसी जगह के बादशाह को जब ये किस्सा पता चला कि गांव में एक आदमी रहता है जो कि 50 साल की उम्र में भी खूबसूरत और जवान है, तो बादशाह ने उसकी इस बात का राज पता करने के लिए अपने कुछ सैनिक उसके पीछे लगा दिए कि जाओ और पता करो कि आखिर इस बात का क्या राज है। उसके सैनिक उसके घर के बाहर छुपकर उस पर नजर रखने लगे। उन्होंने देखा कि वह आदमी रोज सुबह उठता है और दूर सैर पर निकल जाता है और आगे बहुत ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर एक जगह थोड़ी देर बैठकर वापस आ जाता है, मगर जब वापस आता है तो उसके हाथ में कुछ फल थे जिन्हें वह खा रहा था। सैनिकों ने ये सारा किस्सा आकर अपने बादशाह को बताया। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि ऐसा कौन सा फल है जो वो खाता है। बादशाह ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ देख कर आओ कि ऐसा कौन सा फल है वहां जो वो खाता है और उसका इतना लाभ है। सैनिक गए और देखा वहां केवल बैर का पेड़ था जो कि हर जगह ही होता है, वह वही खाता है। बादशाह ने उसी आदमी को दरबार में बुलाया और पूछा, हमें पता चला है कि तुम्हारी उम्र 50 साल से भी अधिक है, मगर तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं है, ना ही तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी उम्र झलकती है। तुम अच्छे खासे मजबूत नौजवान दिखते हो। आखिर ऐसा क्या राज है जो तुम करते हो और बाकी लोग नहीं जानते? उस आदमी ने बताया कि मैं रोजाना सुबह जल्दी उठता हूँ और सैर पर निकल जाता हूँ, फिर आगे पहाड़ियों पर चढ़ता हूँ और थोड़ा आराम करके वहाँ के पेड़ से कुछ बेर तोड़कर खाता हूँ और वापस आ जाता हूँ। बादशाह ने गुस्से से कहा, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। भला साधारण सा बेर खाने से कोई इतना सेहतमंद और नौजवान कैसे बन सकता है? उस आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं वो साधारण बेर ही खाता हूँ, मगर बेर मेरी रोज की मेहनत का फल है, जिसकी वजह से मैं तंदुरुस्त हूँ। बेर का पेड़ तो मेरे घर के बाहर भी है। अगर बेर से फायदा होता तो वो पेड़ जो मेरे घर के बाहर है उसी से फायदा हो जाता, मगर ये रोजाना सुबह उठकर वहां तक जाने का फायदा है। ये मेरी अच्छी सेहत, सुबह जल्दी उठने खजाना है। बादशाह मुस्कुराया और उसने उस आदमी को शाबाशी दी और उसे सोने की मुद्राएं तोहफे में दी। ये कहानी सुनाने के बाद
पांडे सर ने सबको सुबह उठने के फायदे के बारे में बताया और कहा, आज से ही आप सभी निर्णय लो कि आप भी अब से सुबह जल्दी उठोगे और अपने आप को तंदुरुस्त रखोगे। जिस जिस बच्चे ने पांडे सर की बात मानी और अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर सैर पर गए और एक्सरसाइज किया, स्कूल में ये देखा गया कि उन सभी बच्चों की सेहत भी अच्छी रहने लगी। उनका चेहरा खिला खिला रहने लगा और उनका पढ़ाई में भी मन लगने लगा था, जिसकी वजह से उनके पढ़ाई में नंबर अच्छे आने लगे थे। और जो बच्चे अभी भी सुस्ती करते थे, ना तो उनकी रिपोर्ट कार्ड अच्छी हो रही थी, ना ही उनकी सेहत सही रहती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुबह जल्दी उठने से इंसान हर काम में बेहतर होगा, साथ ही उसकी सेहत भी बेहतर होगी, साथ ही खूबसूरती हो या उसका कोई भी काम हो, वो हर जगह बेहतर बनता चला जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।